फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को फिर से हम करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे यहाँ से कुछ ऐसे वोकैब जो आपके डेली यूज़ में काम आने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा और सभी वोकैब को आप सुनिएगा ध्यान से, किस तरीके से वोकैब यहाँ से हमें मिलती है और कैसे हम उनका यूज़ करते हैं। चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके एक छोटे से समरी पर। इस न्यूज़ की समरी ये है कि 11 जो फॉरेन ब्रीड हैं उनको बैन कर दिया गया है। जो कुत्तों की नस्लें हैं, खतरनाक नस्लें बताई जा रही हैं, उनको बैन कर दिया गया है और उनके मालिक पर कुछ जुर्माना लगाया गया है कि अगर कुछ गलती होती है तो उनको जेल तक जा सकते हैं। और अगर उनका जो भी डॉग है, पालतू डॉग है, वो अगर किसी इंसान को बाइट करता है, काटता है तो उस पर कई लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 20,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये भी बात बताई गई है कि जो भी नगर निकाय है उसको ये आदेश दिए गए हैं कि सभी ऐसे नस्लों के कुत्ते जो भी इसमें दी गई हैं, कुछ नस्लों के नाम भी दिए गए हैं, तो 11 ऐसी नस्लें जो खतरनाक हैं, फॉरेन कंट्री से हैं, तो उनको बैन कर दिया है और उनको अपनी कस्टडी में लेने को कहा गया है नगर निकाय को। और कस्टडी में लेने के बाद उनको प्रतिबंधित स्थान में रखने के लिए कहा गया और उनको वैक्सीनेटेड किया जाए, उनके जो रेबीज कीटाणु हैं उनको निष्क्रिय किया जाए। इन सभी के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसमें बात की गई है। इसके हेडलाइंस को देखेंगे तो लिखा गया है, गुरुग्राम कंज्यूमर फोरम ऑर्डर्स सिविक बॉडी टू बैन 11 फॉरेन ब्रीड्स ऑफ डॉग। जो गुरुग्राम कंज्यूमर फोरम है उसने ऑर्डर्स दिए हैं, निर्देश दिए हैं किसको, सिविक बॉडी को, नगर निकाय को, टू बैन करने के लिए 11 फॉरेन ब्रीड्स को, 11 विदेशी जो नस्लें हैं कुत्तों की उनको बैन करने के लिए नगर निकाय को क्या दिए हैं, आदेश दिए हैं। और क्यों दिए हैं इसका कारण जानने के लिए इस न्यूज़ को हम पढ़ते हैं अब डिटेल में। लिखा गया है इसमें, द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल फोरम। जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल फोरम है ऑन ट्यूसडे को डायरेक्टेड किया है, निर्देश दिया है द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन होता है, जो नगर निकाय होते हैं इनको बोला जाता है, ठीक है। नगर पालिका जो होती है इनको बोला जाता है। जो आप देखते हैं कि आपके गली में कचरा साफ करते हैं और जो आपके घर का कूड़ा है उसको इकट्ठा करके ले जाते हैं, तो ये होते हैं नगर निगम, ठीक है। अब देखिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो है क्या किया है, गुरुग्राम के जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको बैन करने के लिए कहा गया है कि 11 डेंजरस फॉरेन ब्रीड्स को बैन कर दिया जाए कुत्तों की, ठीक है। तो ये काम दिया है और उनको कहा गया है कि कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, उनका जो रजिस्ट्रेशन है, उनका जो पंजीकरण है उन 11 ब्रीड्स का, उनको भी क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। ऑफ दिस बैन पेट्स एंड टेक देम इनटू इट्स कस्टडी। और इन कुत्तों को भी क्या कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। पेट्स का मतलब होता है पालतू जानवर, बैन का मतलब होता है प्रतिबंधित कर देना, और दीज का मतलब होता है उन्हें, एंड टेक और ले लिया जाए क्या, देम उनको, इनटू में, इट्स कस्टडी अपनी कस्टडी में। और उनको क्या कर दिया जाए, अपनी कस्टडी में ले लिया जाए, अपनी हिरासत में ले लिया जाए, अपने अंडर ले लिया जाए। क्योंकि अगर वो मालिक के पास रहेंगे तो मालिक उनको छूट देंगे और छूट देने के बावजूद वे क्या करते हैं कि इंसानों पर अटैक करते हैं, और जब अटैक करते हैं तो वो इंसानों को इतनी बुरी तरीके से घायल कर देते हैं कि उसकी जो है जान पर बनाती है। तो इसलिए उनको जो है क्या कर दिया, बैन कर दिया है और बैन करने के बाद उनको अपनी कस्टडी में लेने के लिए कहा गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है, देखिए, द बैन ब्रीड्स, जो भी नस्लें कुत्तों की वो बैन की गई हैं एज पर द ऑर्डर के अनुसार जो भी कुत्तों की जो नस्लें हैं वो बैन की गई हैं, इंक्लूडेड हैं, वो शामिल हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स को बैन कर दिया गया है। डोगो अर्जेंटिनो को बैन कर दिया गया है। रॉटवेल को बैन कर दिया गया है, रॉटवेलर। और नेपोलिटन, ठीक है, निपोलिटन को बैन कर दिया गया है जिसका नाम है निपोलिटन मस्टिफ। और बोरबोल को बैन कर दिया गया। प्रेसा कैनेरियो को बैन कर दिया गया है। वॉल्फ डॉग, ये भी अब यहाँ पर बैन है। और बैनडॉग नाम से एक ब्रीड आती है, ये भी बैन है। अमेरिकन बुलडॉग को भी बैन कर दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नस्ल है। और फिला ब्रेजिलेरियो ये जो एक ब्रीड है ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस में आती है, क्योंकि ये जो है जब अटैक करती है तो इंसान को मौत के घाट तक उतार देती है, तो इसको भी बैन कर दिया गया है। और कैने कॉर्सो ये ब्रीड भी बैन कर दी गई है। तो इन ब्रीड्स को, इन नस्लों को, कुत्तों की जो नस्ल हैं ये बताई गई हैं, ये इनमें इंक्लूडेड है जो भी बैन की गई हैं। अब देखिएगा आगे लिखा हुआ है, द ऑर्डर वाज पास्ड, जो ऑर्डर है उसको जो है पास किया गया, किसके द्वारा, बाय द कंज्यूमर फोरम के द्वारा।
ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, किसके दौरान, ए हियरिंग ऑन ए केस। हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, एक केस की सुनवाई पर, ठीक है, एक केस की सुनवाई के दौरान, ड्यूरिंग लगा हुआ है, एक केस की सुनवाई के दौरान जो है कंज्यूमर फोरम के द्वारा इस ऑर्डर को, इस निर्देश को क्या कर दिया, पास कर दिया था। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पर्टेनिंग। पर्टेनिंग का मतलब अगर हम जाने तो पर्टेनिंग का मतलब दोस्तों होता है कि संबंधित, इस केस के सुनवाई के संबंध में टू ए डॉग, डॉग जो एक कुत्ता था उसके बाइट करने पर इन सिविल लाइन, सिविल लाइन में उसने किसी को बाइट किया तो उसकी सुनवाई चल रही थी, उसका केस चल रहा था, तो उस पर क्या किया कि उसकी गंभीरता को देखते हुए कंज्यूमर फोरम ने उसको उनको निर्देश दे दिया कि इन कुत्तों को जो है बैन कर दिया जाए, और उस निर्देश को, उस ऑर्डर को पास कर दिया गया। द फॉरम आल्सो डायरेक्टेड, और फॉरम ने क्या किया, आल्सो डायरेक्टेड। देखिए फॉरम फॉरम बार बार आ रहा है, तो फॉरम का मतलब होता है जो अदालत होती है, जो न्यायाधिकरण होता है, उसको फॉरम बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरम आल्सो डायरेक्टेड, डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देशित किया, और आल्सो लगा हुआ है तो भी, तो फॉरम ने यह भी निर्देशित किया, यह भी निर्देश दिए कि द म्युनिसिपल बॉडी, जो म्युनिसिपल बॉडी है, जो नगर निकाय है, टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित, और टू का मतलब होता है के लिए, तो सुनिश्चित करने के लिए किसको, म्युनिसिपल बॉडी को, जो नगर निकाय है उसको यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पेट डॉग, जो रजिस्ट्रेशन है ऑल पेट डॉग, सभी पालतू कुत्तों का, पेट का मतलब होता है पालतू, सभी पालतू कुत्तों का जो रजिस्ट्रेशन है विद इन, विद इन का मतलब होता है कि उसके अंदर अंदर, विद इन ए मंथ, एक महीने के भीतर, विद द मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस बीइंग 12,000 रुपये, कम से कम जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी, बीइंग का मतलब होता है होना, तो कम से कम जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो क्या होगी, 12,000 रुपये होगी एक मंथ की, ठीक है, एक मंथ की कहा गया है। एन एनुअल रिन्यूअल फीस, और जो सॉरी यहाँ पर एक मंथ की नहीं, हाँ एक मंथ के भीतर भीतर जो है जो फीस होगी वो कितनी होगी, 12,000 रुपये, और एनुअल जो रिन्यूअल फीस है वो कितनी होगी, लेस देन 10,000 रुपये, कम से कम 10,000 रुपये, सॉरी नो लेस, नो लेस का मतलब होता है कम नहीं होगी 10,000 रुपये से, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि अगर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो एक महीने के भीतर भीतर 12,000 रुपये हो जानी चाहिए, ये निर्देश है, और नो लेस देन 10,000 रुपये, लेकिन 10,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, अगर तुम उसमें थोड़ी सी कम भी करते हो तो 10,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इस तरीके से एक निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। द फॉरम, और जो ये फॉरम है अदालत है, मान के चलिएगा कि जो न्याय प्राधिकरण है, वो देखिएगा इन इट्स 16 पेज ऑर्डर, अपने 16वें पेज के निर्देश में कहा गया है, आल्सो डायरेक्टेड, यह भी उन्होंने निर्देश दिया कि द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, टू टेक ऑल स्ट्रे डॉग, स्ट्रे का मतलब आप जान लीजिएगा कि जो स्ट्रे होता है, ठीक है, तो डॉग के लिए यूज किया जाता है, जैसे आवारा, ठीक है, तो स्ट्रे डॉग्स का मतलब होता है आवारा कुत्तों, ठीक है। तो यह भी डायरेक्टेड किया गया, यह भी निर्देश दिया गया किसको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कि टू टेक का मतलब होता है, टेक का मतलब होता है लेना, और टू का के लिए, तो लेने के लिए, क्या लेने के लिए, ऑल स्ट्रे डॉग, जो सभी आवारा कुत्ते हैं उनको इनटू कस्टडी, अपनी हिरासत में लेने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को निर्देश दिए गए विद इमीडिएट इफेक्ट, और इसको तुरंत ही, तत्काल ही प्रभाव में लाया जाए, तत्काल ही उसको जो है ये किया जाए कि सभी जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको अपनी कस्टडी में लिया जाए। एंड और कीप का मतलब होता है रखना, और उनको रखा जाए देम, और रखा जाए देम उनको इन डॉग पाउंड, डॉग पाउंड का मतलब होता है कुत्तों का जो प्रतिबंधित स्थान है, ठीक है, कुत्तों का जो बंधक स्थान है उसको उनमें रखा जाए, कि जो भी स्थान बने हुए हैं तो उन कुत्तों को ले जा करके, जो भी आवारा कुत्ते हैं तो उनमें प्रतिबंधित स्थान में रखा जाए। और देखिए दीज डॉग मस्ट, और यह जो डॉग हैं, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, क्या चाहिए, बी वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेटेड होने चाहिए, यानी कि टीकाकरण इनका होना चाहिए, एंड स्टेरिलाइज्ड, स्टेरिलाइज्ड का मतलब आप जान लीजिएगा कि जो कुत्ते होते हैं उनके अंदर एक रैबीज कीटाणु होते हैं, तो स्टेरिलाइज्ड मतलब होता है कि उन कीटाणुओं को निष्क्रिय करना होगा, कि अगर उनको जो है अटैक के दौरान जो भी परेशानी होती है, जो भी मतलब उस कीटाणु के कारण मौत भी हो जाती है, तो इनसे बचने के लिए उनको वैक्सीनेटेड करना होगा और उनको प्रतिबंधित स्थानों में रखना होगा अपनी कस्टडी में। और द ऑर्डर सेड, ये सब जो है निर्देश में कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। एज पर द ऑर्डर, और ऑर्डर के अनुसार एक फैमिली विल बी अलाउड टू कीप ओनली वन डॉग, विल बी अलाउ यानी कि एक फैमिली को अनुमति होगी, विल बी अलाउड अनुमति होगी,
टू कीप रखने के लिए, टू कीप रखने के लिए ओनली केवल वन डॉग एक कुत्ता। ठीक है, तो एक फैमिली को केवल एक ही कुत्ता रखने की इजाजत है, अनुमति है। दे विल नीड टू कीप, दे यानी कि वे विल नीड आवश्यकता होगी, उन्हें जो है आवश्यकता होगी टू कीप रखने के लिए इट्स माउथ प्रॉपर्ली कवर्ड, माउथ प्रॉपर्ली कवर्ड यानी कि उनका जो मुंह है, इट्स माउथ उनका मुंह प्रॉपर्ली कवर्ड, प्रॉपर्ली कवर होना चाहिए, सही ढंग से कवर होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। विद ए मजल, मजल का मतलब होता है जो उनका मुखौटा होता है, मोहरा होता है, एक कुत्तों का मोहरा होता है, तो उसके द्वारा उनका जो मुंह है, उनके कुत्ते का, पालतू कुत्ते का मुंह प्रॉपर तरीके से कवर होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। कब? व्हेन, जब टेकन टू ए पब्लिक प्लेस, जब वे उनको एक पब्लिक प्लेस में टेकन यानी कि लेकर जाएं, तो उनका मुंह अच्छी तरीके से प्रॉपर कवर होना चाहिए एक मजल से, एक मोहरे से। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे, द पेट ओनर्स, पेट का मतलब होता है जो पालतू जानवर हैं, उनके ओनर्स, उनके जो मालिक हैं, विल आल्सो नीड, उनको भी आवश्यकता है क्या? टू कैरी पॉप बैग, पॉप बैग को साथ रखने की, और पॉप स्कूप्स को साथ रखने की। क्यों? टू मेंटेन, मेंटेन करने के लिए क्या? प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन एंड आगे दिया गया है, चलिए रुकिए, एंड क्लीननेस, मतलब जब वो क्या करते हैं, जब कुत्तों को घुमाने ले जाते हैं, पब्लिक प्लेस में ले जाते हैं, तो वहां पर कुत्ते जो है लैट्रिन बाथरूम कर देते हैं, तो उनके लिए भी उनको एक एक बैग कैरी करना होगा, वो बैग रखना होगा जिससे कि क्लीननेस को स्वच्छ तरीके से देखा जा सके, मतलब वहां पर गंदगी ना फैले, तो उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, एनी वायलेशन, वायलेशन का मतलब होता है कि अगर जो निर्देश दिए गए हैं अगर उनका उल्लंघन हुआ, एनी यानी कि कोई भी उल्लंघन, विल अट्रैक्ट ए मिनिमम यानी कि अट्रैक्ट करेगा, वो ले जाएगा उसके तरफ क्या? एक मिनिमम फाइन, एक मिनिमम फाइन, कम से कम जो जुर्माना है ऑफ 20,000, 20,000 की तरफ उसको अट्रैक्ट कर देगा, 20,000 की तरफ उसको ले जाएगा अगर कोई भी उल्लंघन किया गया तो। ठीक है, विच कुड बी एक्सटेंडेड, और जो बढ़ करके, जो बढ़ करके, एक्सटेंडेड का मतलब होता है बढ़ करके कितना हो सकता है? 2 लाख, 2 लाख रुपए तक जो बढ़ करके हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि कम से कम 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा अगर किसी भी नियम का, किसी भी ऑर्डर्स का उल्लंघन होता है, और ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ा करके फिर कितना कर दिया जाएगा? 2 लाख कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा गया है कि एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब होता है कोई भी अगर इस केस में चूक होती है। ठीक है, एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इस मामले में कोई भी अगर चूक होती है, द ऑनर कुड फेस इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है सजा, सजा काटनी पड़ सकती है। कि जो ऑनर है, कुड फेस, फेस का मतलब होता है कि उसको झेलना पड़ सकता है, ऐसे बोल सकते हैं कि उसको जो है इम्प्रिजनमेंट, सजा, सजा को झेलना पड़ सकता है, सजा काटने का सामना करना पड़ सकता है, कि उसको सजा काटनी पड़ेगी। ऑफ नॉट लेस देन ए मंथ, और 1 महीने से कम की सजा तो होगी नहीं, एंड अप टू 2 ईयर, ज्यादा से ज्यादा 2 साल और बढ़ सकती है। ठीक है, मतलब ये है कि कम से कम 1 महीना तो होगा और बढ़ा करके उसको 2 साल तक किया जा सकता है अगर कोई भी इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑनर के अकॉर्डिंग पाया गया। तो इस मामले में अगर कोई भी चूक मिली तो जो ऑनर है पेट्स का, उसको क्या कर दिया जाएगा? जेल भेज दिया जाएगा, इंप्रिजनमेंट यानी कि सजा काटेगा, और सजा काटने के दौरान उसको कम से कम 1 मंथ की तो होगी, अगर उसका केस और भी ज्यादा गंभीर पाया गया तो उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आगे बढ़िए, इसमें लिखा हुआ है द फॉरम डायरेक्टेड, जो फॉरम है, जो अदालत है, उसने डायरेक्टेड किया, निर्देश दिया, द म्यूनिसिपल पार्टी, ठीक है, सॉरी म्यूनिसिपल बॉडी, जो म्यूनिसिपल बॉडी है, नगर निकाय है, उसको जो है डायरेक्टेड किया टू फ्रेम एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, और फ्रेम का मतलब होता है बनाना। उचित बनाने के लिए, क्या उचित बनाने के लिए? रूल। उसने जो है क्या किया, फॉरम ने म्यूनिसिपल बॉडी को उचित नियम बनाने के लिए बनाने को कहा गया। फ्रेम एप्रोप्रिएट रूल, फ्रेम यानी कि बनाना, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, और रूल का मतलब होता है नियम। उचित नियम बनाने को कहा गया कि जो है अपने तरीके से सही नियम बनाए म्युनिसिपल बॉडी। इन दिस कनेक्शन विद इन 3 मंथ, और देखिए ये जो होना चाहिए, ये जो कनेक्शन है, ये जो रूल्स वहां पर जोड़ने चाहिए, ये कितने? विद इन 3 मंथ, 3 मंथ के भीतर भीतर यह हो जाना चाहिए। अब देखिए जब तक ये 3 महीने तक ये काम करेंगे तब तक क्या होगा कि टिल देम,
तब तक द डायरेक्शन इशूज, जो भी निर्देश जारी किए गए हैं बाय द फॉरम के द्वारा, वुड रिमेन इन फोर्स, वे जो है फोर्स में रहेंगे, वे जो है वहां पर क्या कह सकते हैं कि लागू रहेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वे वहां पर पावर में रहेंगे जब तक 3 महीने तक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो अपने उचित रूल नहीं बना देता, तब तक जो भी निर्देश दिए गए हैं वो जारी जो किए गए हैं उन निर्देशों का पालन वहां पर होगा। क्लियर है? आगे चलिए। हियरिंग द केस ऑफ मुन्नी। हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई करते हुए। द केस ऑफ मुन्नी, मुन्नी के मामले में सुनवाई करते हुए द फॉरम ऑब्जर्व, फॉरम ने यह पाया, ऑब्जर्व का मतलब होता है पाना। ठीक है, फॉरम ने यह पाया दैट कि द विक्टिम, जो विक्टिम है, जिसको भी जो भी वहां पर पीड़ित है, पीड़ित बोलते हैं, जो भी विक्टिम है, हैड सफर्ड लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज। देखिए लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है जो जानलेवा का मामला। ठीक है, जानलेवा मतलब क्या है कि जीवन के लिए उसको खतरा है। जानलेवा इंजरीज का मतलब जानलेवा जो चोट है उसका सफर यानी कि उससे गुजर रही है। ठीक है, जो विक्टिम है तो ये वह जो है सफर कर रही है, गुजर रही है लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, अपनी जिंदगी के लिए खतरे की जो चोट लगी है, बहुत ही ज्यादा घायल है, तो वो अपनी एक तरीके से बोल सकते हैं कि जानलेवा चोट से गुजर रही है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द डॉग अटैक, डॉग का उस पर अटैक हुआ था, डॉग का हमला उस पर हुआ था। एंड ऑर्डर्ड, और निर्देश दिए गए हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं, दैट शी बी पेड ए कंपेंसेशन ऑफ 2 लाख, मतलब उसको जो भी पीड़िता है उसको क्या किया जाएगा, पेड किए जाएंगे, दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, एक कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा, उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा ऑफ 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का उसको मुआवजा दिया जाएगा उसके ट्रीटमेंट के लिए। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि द फॉरम सेड, फॉरम ने यह भी कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज एट लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्र, कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो क्या है, स्वतंत्र है, किसके लिए, टू रिकवर, रिकवर का मतलब होता है वसूली करना। ठीक है, वसूलने के लिए, क्या वसूलने के लिए, द अमाउंट फ्रॉम द डॉग्स ओनर, जो भी उस कुत्ते का ऑनर है, जिस कुत्ते ने उसको काटा है, ठीक है, उस कुत्ते के ऑनर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो मुआवजा है उसको वसूलने के लिए स्वतंत्र है, वही उससे वसूले, और वो 2 लाख रुपए का उस पर जो है मुआवजा दिया जाएगा जो भी पीड़िता है। तो 2 लाख रुपए ये किससे ले जाएंगे, ये ले जाएंगे जो डॉग्स का ऑनर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये न्यूज़ जो है अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आपको एक कहानी की तरह हमने ये बताई। तो कुछ अगर थोड़ा भी न्यूज़ को अच्छा लगा हो और भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन है, इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने आप से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका प्यार और आपके लगन को देखते हुए हम भी आपके साथ लगे हुए हैं, तो इस कारवां को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।